दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और खबर अब यह आ रही है कि ईरान ने अब अपने बंकरों से निकाली अब तक की सबसे घातक मिसाइलें। जी हां, बंकरों से अब ईरान अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी हैं। अब तक तो सिर्फ जवाब दिया जा रहा था, लेकिन अब फुल एक्शन मोड में ईरान आ चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ क्या इजराइल बैकफुट पर आने जा रहा है? क्यों इजराइल के लोग यह कहना शुरू कर रहे हैं कि ईरान यू विन वी लूज, इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है? और साथ ही साथ क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाया था? और इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों पर हमले और तेज करने के लिए कहा है। जी हां, ये सब कुछ आज की खबरें हैं, ताजा खबरें हैं, सब कुछ आपको ये बातें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान के IRGC ने बड़ा हमला करते हुए नेतन्याहू के कार्यालय पर मिसाइलों से हमला किया, इस तरीके की खबरें चली। उसके साथ ही साथ जो नेतन्याहू के दफ्तर हैं, इजरायली वायुसेना के कमांडर हैं, उनके दफ्तर पर भी ईरान के तरफ से हमला किया गया। ये बात खुद ईरान के सैनिकों ने कही, सेना की तरफ से कही गई ये बातें। और आज ये कहा जा रहा है कि ईरान अब अपने बंकरों से इतिहास का सबसे खतरनाक मिसाइलें निकालने शुरू कर चुके हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ईरान की है और ईरान ने ये जो लंबी लंबी बड़ी ताकतवर जो मिसाइलें देख रही हैं, ये बंकरों से निकालना ईरान ने शुरू कर दिया है। खबर जो है बड़ी बारीकी से आप सभी को मैं बताऊंगा। सबसे पहले, क्या सच में इजराइल बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है? इस जरा वीडियो को देखिए। ये जो नजारा है वो फिलिस्तीन का नहीं है, ये जो नजारा है गाजा का नहीं है, ये नजारा इजराइल का है। जी हां, इजराइल का है। और इजराइल की आवाम यह कहती हुई नजर आ रही है कि ईरान यू विन वी लूज। अब ऐसा मत करिए ऐसे हमले। लेकिन शायद नेतन्याहू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जरा सुनिए इस वीडियो को। Iran, please stop. We lose, you win. सुना आपने? साफ शब्दों में ये वीडियो वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहां की आवाम गुहार लगा रही है कि ईरान अब युद्ध रोक दो। तो क्या सच में ये वीडियो असली है, क्या है, क्या कुछ नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से चल रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये सच है तो याद करिएगा कि जब इजराइल की तरफ से हमले किए गए ईरान के ऊपर, तो इजराइल की आवाम बड़ी जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी। जब ईरान के किसी गर्ल्स कॉलेज के ऊपर, स्कूल के ऊपर जब हमले किए गए तो कई बच्चियों की जानें चली गईं, तब भी इजराइल के अंदर आवाम जो है जश्न मनाती हुई नजर आ रही थी। बंकरों के अंदर छुप करके डांस गाना, नाच गाना चल रहा था। लेकिन आज वही आवाम निकल करके ईरान से गुहार लगा रही है, यू विन विल लूज। तो क्या यह सच है? क्या सच में अब बैकफुट पर आता जो है दिखाई दे रहा है? अब यह तो आने वाला भविष्य तय करेगा। आने वाला जो ये 48 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे तय करेंगे कि कौन जो है नतमस्तक होता दिखाई देगा, कौन बैकफुट पर आता दिखाई देगा। क्योंकि इस बात का अंदाजा शायद ट्रंप को भी नहीं था कि ईरान इतने जोरदार तरीके से जवाब देगा। क्योंकि ट्रंप को, नेतन्याहू को इस बात को अंदाजा भी नहीं था कि ईरान जैसा देश जो है दोनों को मजा चखा देगा। और सिर्फ दो देशों को नहीं, सऊदी अरब को भी ईरान की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई पर हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक साथ कई देशों पर ईरान अकेले लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आपको खबरों में लेकर चलता हूं। इस जरा वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखिए और ये जो मिसाइलें हैं, इस मिसाइलों को देखिए। और कहा यह जा रहा है कि खतरनाक मोड़ पर दुनिया आ चुकी है। ईरान ने अपने बंकरों से निकाली अपनी सबसे घातक मिसाइलें। और इस बात को कौन कह रहे हैं? अजीत सिंह राठी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन पत्रकार हैं। वो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि ये जो मिसाइलें दिख रही हैं, ये मिसाइलें ईरान की हैं, जो बंकरों से निकाल करके सही जगह पर लेकर जा रहा है, जो जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, जो अब तक की सबसे घातक मिसाइलें मानी जा रही हैं ईरान की तरफ से। सोचिए ये मिसाइलें जब चलाई जाएंगी तो इसका अंजाम क्या होगा, हश्र क्या होगा? क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, फायदे की कोई गुंजाइश नहीं होती। युद्ध से कारोबार ठप होते हैं, युद्ध से जो है लोगों की जानें जाती हैं, आवाम लोग मरते हैं, त्रासदी आ जाती है।
लेकिन फिर भी आप देखिए कि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये वीडियो, ये मिसाइलें बार बार ये आगाज कर रही हैं कि हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इजराइल की हैं, कोई गाजा की नहीं है, फिलिस्तीन की नहीं है, ये इजराइल की तस्वीरें हैं। और त्रासदी देख रहे हैं आप, देखिए कि किस तरीके से सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। और इसमें दावा यह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईरान द्वारा तेल अवीव ब्लास्ट के बाद इजराइल का नजारा है। गाजा की बर्बादी पर खुश होने वाले लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो बिल्कुल नहीं, जिन्होंने इजराइल और नेतन्याहू को नया बाप बनाया हुआ है। ये बातें कहने वाले बिट्टू शर्मा जी हैं। सोचिए, ये मंजर देखिए। और यहां नहीं, आगे जरा लेकर के मैं चलता हूं। यह खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर, और खबर में लिखा है सऊदिया अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाया। वॉशिंगटन पोस्ट के दावे से मचा हड़कंप। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार प्राइवेट कॉल, वॉशिंगटन पोस्ट यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को जो है प्राइवेट कॉल किए कई बार। तेहरान पर हमले के लिए क्राउन प्रिंस ने की लॉबिंग, वॉशिंगटन पोस्ट। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट से इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ कि क्या जो सऊदिया अरब के जो प्रिंस, क्राउन प्रिंस जो है सलमान, क्या उनके कहने पर ट्रंप ने हमले किए हैं। अब ये तो खुलासे जब होंगे तब पता चलेगा। आज तक की खबर है, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। और खबरें यह भी चल रही हैं कि इस बात को लेकर ट्रंप भी हैरान है कि आखिर यह सब कुछ कैसे होता दिखाई दे रहा है, इतना मजबूत ईरान कैसे होता दिखाई दे रहा है। तो क्या दोस्तों, अब ये ईरान ने जो ठान ली है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कभी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई चीजें ऐसी हैं जो इजराइल के पास है ट्रंप की, या ट्रंप की कुछ ऐसी चीजें हैं जो इजराइल के पास है। क्यों जो है अमेरिकी इजराइल एक साथ आकर के ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, ऐसा क्या फंसा हुआ है। और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कहा यह जा रहा है कि 15 से 20 घंटे के भीतर सब कुछ साफ होता दिखाई देगा और यह तय हो जाएगा कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में हो जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।